आज हम करेंगे फुल बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज जो हम कोई भी योगा या एक्सरसाइज करने से पहले करते हैं, जिस टॉप टू बॉटम एंड वेरी इजी एंड सिंपल। लेट्स सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाइए, होल्ड द पोजीशन, टोस पे रहिए अपने, फील द स्ट्रेच इन योर स्पाइन। सांस छोड़ते हुए हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स वन मोर टाइम। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हैं। इसमें आपको सांसों पे ध्यान देना है, ठीक है? ये आप 3 टाइम्स या 5 टाइम्स कर सकते हैं। सांस सांस लेते हुए जाइए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फील द स्ट्रेच इन योर नेक। एंटी क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स। 3 टाइम्स हम अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है? ये अप एंड डाउन एक्सरसाइज भी जो लोग लैपटॉप पे ऑफिस वर्क करते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स मैं जब सिखाती थी तो अभी भी सिखाती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि मैम हम यहाँ पे ऐसे लैपटॉप पे झुक के बैठे रहते हैं, हमारे शोल्डर्स और नेक पेन करता है। स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं क्योंकि उनको पूरा टाइम डिवाइस पे काम करना होता है, कुछ लिखते रहते हैं, तो ये पोस्चर में रहते हैं तो उनके नेक और शोल्डर्स में पेन होता है। तो ये सारी नेक एक्सरसाइज और शोल्डर रोटेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे वो पेन को दूर करने के लिए। तो दूसरा है अप एंड डाउन, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे देखना है, पीछे यहाँ पे आपको स्ट्रेच को फील करना है। सांस लेते हुए ऊपर, फील द स्ट्रेच इन नेक। ये आपकी थायराइड ग्लैंड को भी हेल्दी रखता है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फील द स्ट्रेच इन योर एंड सेंटर। याद रखिए कि बहुत जेंटली और आराम से करना है, ज़बरदस्ती नहीं खींचना है। आपकी नेक आपको जितना अलाउ करे उतना ही करना है, कंपल्सरी नहीं करनी है चीज़ें। जेंटली और आराम से राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे स्लोली। सेंटर साइड, दो तीन सेकंड रखिए। फील द स्ट्रेच, अपोजिट साइड पे जो स्ट्रेच हो रहा है उसको आपको फील करना है एंड रिलैक्स। कहते हैं हमारी नेक के जो मसल्स हैं वो हमारी स्पाइन से जुड़े होते हैं, तो नेक एक्सरसाइज करने से भी आपकी स्पाइन हेल्दी रहती है। और वैसे भी हम कुछ भी योगा आसन से एक्सरसाइज करेंगे, हमारी चाहे हम कोई पर्टिकुलर पार्ट को ही फोकस क्यों ना करें, लेकिन ये दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करता है क्योंकि हमारी बॉडी कंप्लीटली हर एक बॉडी ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेट्स स्टार्ट। सांस लेते हुए शोल्डर्स ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे ईयर्स तक ले जाने की कोशिश कीजिए। ब्रीथ आउट, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा पीछे से आगे जाइए और आगे से पीछे। अपर बैक में और चेस्ट मसल्स में आपको स्ट्रेच को फील करना है। एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी चीज़ हम क्लॉकवाइज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करनी ही है बाय डिफॉल्ट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए आर्म्स अगर करते हो तो फिलहाल आज हम बहुत सारी है, नए नए वेरिएशंस में बताती रहूँगी, बट फिलहाल आज ये करते हैं। दोनों हाथ कड़क रखने हैं, ठीक है? इस तरह से घुमाना है। 30 काउंट्स आप अपनी बॉडी को सुनते जाइए कि कितना आपको अलाउ करता है। 30 काउंट्स क्लॉकवाइज एंड 30 एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को कड़क रखिए, फील द स्ट्रेच इन योर आर्म्स एंड सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ये आपकी जो ये मसल्स उसको मजबूत करेगा, आर्म्स फैट और पूरे हाथ का फैट एक्चुअली दूर करेगा। और बॉडी को कड़क रखना है जब आप ये करो, ऐसे मंच नहीं करना है, स्ट्रेट खड़े रहना है। और अगर आपके हाथ दुख गए हो, पहली बार कर रहे हो, तो हाथों को स्ट्रेच कर दीजिए। जब भी आपको कुछ पेन हो आपको देन एंड देयर स्ट्रेच करना है, वो वरना आगे जाके आपको बाद में दुखेगा। सो इट्स बेटर दैट यू रिलैक्स योर मसल्स।
चलिए स्पाइन ट्विस्टिंग। स्पाइन ट्विस्टिंग से आपका बैक पेन दूर होगा बनेगी। एंड बाय द वे जब हम इस तरह से ट्विस्टिंग करते हैं तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट। हम लोअर बैक से जाके नीचे से जाके हम ऊपर तक जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक, पूरी बैक में एकदम हेल्दी स्ट्रेच मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट। हर जगह 3 टाइम्स कीजिए, पूरा अपर बॉडी ट्विस्ट कीजिए। फील द स्ट्रेच इन लोअर बैक। हाथों को थोड़ा रिलैक्स रखिए। फील द स्ट्रेच इन मिडल बैक। अपर बैक। एंड सेंटर। अभी सांस, यही पोजीशन में सांस लेते हुए थोड़ा पीछे जाइए। सांस छोड़ते हुए आगे आइए। सांस लेते हुए कम बैक और एक बार पीछे जाइए। सांस छोड़ते हुए कम बैक, साइड पे। सांस लेते हुए साइड पे, सांस छोड़ते हुए कम बैक। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी पीछे जाओ तो सांस लेते हुए जाइए, और आगे आओ वापस आओ तो सांस छोड़ते हुए आइए, और सांसों पे खास ध्यान दीजिए वरना कुछ बॉडी पेन हो सकता है। चलिए ये पोजीशन है, ट्विस्ट करेंगे। रिलैक्स। चलिए आप सिर्फ ये करना चाहो तो भी कर सकते हो। चलिए बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। पहले हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, ठीक है। आपको हाथ यहाँ पे रखने हैं एज ए सपोर्ट, और ध्यान रखिए कि सांस लेते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए आगे आना है, वरना बॉडी में इंजरी हो जाएगी बैक में। सो ये करना है। और इनिशियली मैं जब लोगों को सिखाती हूँ तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो पीछे जाते हैं तो उनको चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो अगर आपने कभी नहीं किया, मैं 6 सेकंड ही रुकाती हूँ, उससे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है बैकवर्ड बेंडिंग में, ठीक है। चलिए हाथ यहाँ पे एज ए सपोर्ट, सांस लेते हुए पीछे जाइए नॉर्मली। सांस छोड़ते हुए वापस आइए। चलिए फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए। सांस लेते हुए कम बैक और सांस छोड़ते हुए हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। और जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करो तो वापस एक बार बैकवर्ड बेंडिंग करो, अदरवाइज लोअर बैक में पेन हो सकता है, ठीक है। चलिए और एक बार बैकवर्ड बेंडिंग। सांस लेते हुए जाइए पीछे। सांस छोड़ते हुए वापस। चलिए थोड़ा कार्डियो। वैसे तो बहुत सारे कार्डियो एक्सरसाइज है, बट आज जंपिंग जैक ही करते हैं। आप आपका बॉडी आपको जितना अलाउ करे आप उतना कीजिए। फिलहाल मैं 20। हम प्रार्थनासन करते हैं हैंड में। आंखें बंद रखिए, ब्रीदिंग थ्रू द नोज एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ। तो हमारी आज सिंपल और बहुत इजी टॉप टू बॉटम वार्म अप एक्सरसाइजेस जब मैं सिखाती हूँ लोगों को, तो ये सारी एक्सरसाइज योगा शुरू करने से पहले हम करते हैं। और बहुत सारी है, एक ही तरह की नहीं कराती, वेरिएशंस लाती रहती हूँ। वेरिएशंस नेक्स्ट टाइम अलग अलग वीडियोस में मैं आई विल शेयर। और एक नोट, कहते हैं हमने जहाँ पे मैंने सिखाई मुझे बताया गया कि ये वार्म अप एक्सरसाइजेस आपको सिर्फ एक्सरसाइज करने से पहले या वो टाइम पे ही नहीं करनी है, थ्रू आउट द डे आपको ये वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है।
अगर आप बहुत ज़्यादा चलते रहते हो, बहुत खड़े रहने का और चलते रहने का काम है, तो आप एवरी 15 मिनट्स बैठो चेयर पे और लेग्स को स्ट्रेचिंग दो। चेयर पे बैठ के भी ये सारी एक्सरसाइज हो सकती है, वो भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगी कि चेयर पे बैठने वाली एक्सरसाइज आप क्या है और कैसे कर सकते हो। बट नेक वगैरह स्पाइन स्ट्रेच करना वो तो आप कर ही सकते हो। अगर आप बहुत चल रहे हो तो 15 मिनट्स बैठो, एवरी 15 मिनट्स आप बैठो और बैठ के लेग्स को स्ट्रेच करो, स्पाइन को स्ट्रेच करो, नेक एक्सरसाइज कीजिए नाउ। और अगर बहुत आप बैठे रहते हो, आपका वैसा काम है ऑफिस में या स्टूडेंट्स हो जहाँ पे बहुत बैठे रहना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो खैर स्पोर्ट्स में हो जाता है, बट जो टीचर्स हैं या तो वो बहुत बैठे रहते हैं या ऑफिस में जो लोग काम करते हैं जिनको वो ज़्यादा बैठे रहना पड़ता है, तो एवरी 15 मिनट्स गेट अप एंड डू ऑल दिस एक्सरसाइजेस। और थोड़ा सा यहाँ से वहाँ 2-3 राउंड, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 राउंड चलना है। चलते चलते आप पानी पी लो और हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड कीजिए आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी थॉट्स आपके फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो वो चलते चलते अच्छा सोचिए, चलते चलते सिर्फ 10 सेकेंड्स लगते हैं। स्पाइन स्ट्रेच कर लीजिए, नेक एक्सरसाइज कर लीजिए, शोल्डर रूट कर लीजिए, बॉडी ट्विस्ट कर लीजिए, 2-3 स्क्वाट कर लीजिए। बस इतना सा सिंपल सा है। तो एवरी 50 मिनट्स उठ के अगर आप ये करोगे और एवरी 50 मिनट्स चल रहे हो तो बहुत बैठ के ये करोगे, तो 100 साल तक आप बहुत ही नेचुरली हेल्थी फिट एंड फाइन जी सकते हो किसी भी बीमारी के बगैर। और ये बहुत ही सिंपल है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर तब नहीं करते हैं तो बाद में आगे जाके स्टिफनेस और पेन में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम बहुत या तो बैठे रहते हैं कंटिन्यूसली या बहुत चलते रहते हैं। सो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी लग रहा है, आपको बैलेंस बनाइए एंड यू बी गुड टू गो। सिर्फ इतना सिंपल सी चीज़ें करके, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना किए। एंड दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।